हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो मानव माइंड चैनल। अब तक हमने देखा कि सोरा के डैड उन्हें फंसने वाले होते हैं। तभी सोरा अचानक उन दोनों के पीछे आ जाता है। लेकिन आगे क्या होता है वो बताने से पहले, अगर आपको ऐसी स्टोरी वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताना आपको ये पार्ट कैसा लग रहा है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। सोरा सामने खड़े आदमी से पूछता है, आपको क्या लगता है आप कहाँ जा रहे हैं? वह आदमी स्थिति समझते हुए कहता है, हर खिलाड़ी के 5 मुख्य आंकड़े होते हैं: बुद्धिमत्ता, बोध, चपलता, शरीर की क्षमता और शक्ति। अगर कोई इस भार को सहन कर सकता है तो उसका शरीर 100 लेवल खिलाड़ी जैसा है। सोरा सीधा आदेश देता है, अपने सैनिकों को हथियार नीचे रखने को कहो। तभी शिराई ओसामू अचानक उसका हाथ और पैर लॉक कर लेता है। वह कहता है, अब तुम्हें बहुत दर्द होगा। पास खड़ा आदमी सोचता है, यह मौका है। जब वह पकड़ से निकलने पर ध्यान देगा तब हमला किया जा सकता है। लेकिन सोरा पर कोई असर नहीं पड़ता। वह बस अपना हाथ आगे फेंकता है। दोनों दुश्मन दूर जाकर दीवार से टकराते हैं। मुकुशिमा यह देखकर हैरान रह जाते हैं। शिराई फिर शैडो टेलीपोर्ट से सोरा के पीछे आता है। वह सोचता है, चाहे यह कितना भी ताकतवर हो, शैडो टेलीपोर्ट पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाएगा। वह वार करता है, पर उसे महसूस होता है सोरा का शरीर लोहे जैसा सख्त है। उसका हमला अंदर तक नहीं जा रहा। वह बच तो जाता है, लेकिन हैरान होकर सोचता है, सिर्फ हवा के दबाव से उसे चोट लगी। अगले ही पल सोरा दोनों को पकड़ लेता है। चलते हुए कहता है, पापा, दूसरा काम आप संभाल लीजिए। चलिए घर चलते हैं। घर पर सोरा की मां पूछती हैं, क्या सब खत्म हो गया? मुकुशिमा जवाब देते हैं, हाँ। कोई पूछता है, क्या उसने कुछ बताया? मुकुशिमा कहते हैं, वह कम बोलता है। लेकिन अब हमें टाइगर रोर की नीयत समझ आ गई है। सतर्क रहना होगा। और सोरा, इन 5 सालों में तुमने क्या झेला? सोरा शांत स्वर में बताता है, 5 साल पहले वह एक अजीब दुनिया में चला गया था। वह शायद किसी टावर के अंदर था। वहां उसने अनगिनत राक्षसों को मारा। आखिर में एक समनर ने उसे वापस इस दुनिया में भेज दिया। मुकुशिमा कहते हैं, कुल 16 टावर हैं, लेकिन उसकी कहानी किसी से मेल नहीं खाती। सोरा पूछता है, तो क्या वह कोई अज्ञात टावर था? कोई सुझाव देता है, अगर वह छठे आश्रय स्थल के पास है तो उसे कब्जे में लेना चाहिए। मुकुशिमा धीरे से कहते हैं, मुझे बस खुशी है कि तुम जिंदा हो, सोरा। सोरा की मां कहती हैं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस तुम घर पर रहो। मुकुशिमा कहते हैं, अब हमारा परिवार अलग नहीं होगा। सोरा मन में सोचता है, वे भी अंदर से घायल हैं। वह उन्हें फिर कभी नहीं छोड़ेगा। तभी अचानक बिजली चली जाती है। सब चौंक जाते हैं। मुकुशिमा कहते हैं, क्या यह तूफान की वजह से है? कोई जवाब देता है, आज रात बारिश और गरज की चेतावनी थी, लेकिन अभी तक बिजली नहीं कड़की।
सोरा समझ जाता है यह सामान्य नहीं है। उसी समय अंधेरे में एक आवाज गूंजती है, इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी भागने नहीं दूंगा। सोरा महसूस करता है वही रहस्यमय अस्तित्व फिर लौट आया है। वह सोचता है इस बार उसकी बातें पहले से अलग हैं। घर में अंधेरा है। माँ पापा भी उस मौजूदगी को देख नहीं पा रहे। सोरा को एक पल के लिए लगता है क्या यह सिर्फ भ्रम है। तभी वह आवाज साफ सुनाई देती है। रहस्यमय व्यक्ति कहता है, क्या तुम मुझे अनसुना कर रहे हो? इंसान खुद को धोखा देना पसंद करते हैं। अचानक काला धुंध सोरा की आंखों पर छा जाता है। अब वह अस्तित्व भौतिक रूप ले लेता है। सोरा समझ जाता है यह खतरा है। वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है। वह व्यक्ति हंसता है और अपना नाम बताता है। वह फोडेरू है, एक अंधकार देव, आसा देववंश का सदस्य। वह कहता है, सोरा ने उस अथाह गहराई में गिराए गए देवता की शक्ति अपने अंदर ले ली है। वह काला क्रिस्टल उसकी अपनी शक्ति थी। अब ईश्वर के दूत सोरा के पीछे हैं। अगर बचना है तो उसके साथ टावर में लौटना होगा। सोरा के पिता स्थिति को समझ नहीं पाते, लेकिन खतरा महसूस करते हैं। मां शांत रहने को कहती हैं। सोरा पूछता है, मैं तुम्हारी बात पर क्यों विश्वास करूं? फोडेरू जवाब देता है, अगर विश्वास नहीं करोगे तो जब खून की बारिश होगी तब पछताओगे। सोरा दुविधा में है। तभी एक और व्यक्ति आता है, शुजेंजी। वह हवा में ही फोडेरू को रोक लेता है। वह कहता है, मुझे तुम पर विश्वास है। पिता बताते हैं, शुजेंजी उनके पुराने गिल्ड साथी हैं। अलग कमरे में बात होती है। शुजेंजी बताते हैं, वह एजुरा नहीं है, लेकिन दिव्य शक्ति देख सकते हैं। उन्होंने पहले एक राजा को सील किया था। सोरा की दिव्य शक्ति उसी प्रकार की है, पर उससे भी अधिक मजबूत। शहर में कई दिव्य शक्तियां इकट्ठा हो रही हैं। वे शायद सोरा की शक्ति छीनना चाहते हैं। फोडेरू की बात आंशिक रूप से सच है, लेकिन वह सोरा को रसातल में वापस ले जाकर उसकी शक्ति लेना चाहता है। शुजेंजी सलाह देते हैं, सोरा को तुरंत यहां से हटकर सेना में शामिल हो जाना चाहिए। सोरा याद करता है, सेना ने ही कभी उसे मारने की कोशिश की थी। शुजेंजी कहते हैं, अब हालात अलग हैं। सेना और एजुरा के बीच समझौता है। एजुरा नागरिकों को बिना कारण नुकसान नहीं पहुंचाते, और जब तक वह यहां हैं, कोई लापरवाही नहीं होगी, क्योंकि राकन नाम का अस्तित्व एजुरा के बराबर है। दृश्य बदलता है। टाइगर रोर की मीटिंग रूम दिखाई जाती है। हिरोरयूसी लेवल 105 एजुरा गुस्से में कहता है, कितना बेकार मिशन है। 4 एडी एजुरा को ऐसे लड़के के लिए भेजना जिसके पास सिस्टम भी नहीं है। शिराया युकिनोजो लेवल 106 शांत स्वर में कहता है, जानकारी के अनुसार मुकुशिमा साकुया का बेटा कई साल गायब था। शायद वह टावर में घुस गया था। ऐसे कचरे को खत्म करना हीरो के लिए आसान होगा। तभी एक और आवाज आती है, मैं भी इस अभियान में शामिल हो रहा हूं। सब चौंकते हैं।
बॉस खुद आ रहे हैं। मुहाई लिच्टक लेवल 118 ज़्यूस एजुरा आदेश देता है। मुकुशिमा सोरा को खत्म करना होगा। साथ ही छठे शरण स्थल के पास 16वां टावर सक्रिय होने वाला है। टावर पर कब्जा करना जरूरी है। और इस बार सोरा ही नहीं, उसके माता पिता भी मारे जाएंगे। दूसरी तरफ एलायंस बेस में शुजेनजी कहते हैं, फिलहाल कमांडर से मिलिए, वह आपकी रक्षा करेंगी। अगर युद्ध शुरू हुआ और शाप की संरचना बनी रही तो टाइगर रोर भी हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। कुछ देर बाद शुजेनजी अचानक कहते हैं, वे आ गए। अचानक 4 एजुरा अंदर प्रकट होते हैं। उनमें मुहाई लिस्ट भी है। युकिनो जो अपनी ओनी आत्मा क्षमता का उपयोग करता है। एक अंधेरा अस्तित्व पूरे क्षेत्र की जानकारी ले लेता है। गुप्त इकाइयां भी छिप नहीं पाती। मुकुशिमा महसूस करते हैं, लेवल का अंतर मजाक नहीं है। शुजेनजी शांत रहते हैं। पूछते हैं, इतनी रात को क्यों आए हैं? युकिनो जो कहता है, ओनी आत्मा के अनुसार वह यहां नहीं है। वे सोरा को ढूंढ रहे हैं। तभी सोरा की मां मंत्र पढ़ती हैं, बैरियर खुल जाओ। सभी के सामने नोटिफिकेशन आता है, कर्स ऑफ वीकनेस मुकुशिमा वाए द्वारा। रयूसी हंसता है, लेवल 68 का शाप। मैं अकेला ही सबको कुचल दूंगा। लेकिन उसका लेवल गिरकर 71 हो जाता है। वह चौंक जाता है। शुजेनजी एक मुक्का मारते हैं। रयूसी दूर जा गिरता है। मुकुशिमा समझाते हैं, शाप क्षेत्र में आने वालों का लेवल शाप देने वाले के लेवल का 50% हो जाता है। तीनों एजुरा के लेवल गिरते रहते हैं। मुहाई लिस्ट हंसता है, मामला दिलचस्प हो रहा है। रिम अपनी एथेना क्षमता से सबको दूसरी जगह भेज देती है। दृश्य बदलता है। अथनास अरीना। मुहाई लिट कहता है, जब तक वे मेरी हथेली में हैं, मुकुशिमा सोरा जरूर आएगा। और इंतजार उबाऊ नहीं है। एलायंस के लोग चिल्लाते हैं, आपने हमारे बॉसों के साथ क्या किया? मुहाई लिट शांत स्वर में जवाब देता है, बेहतर होगा उन्हें भी खत्म कर दें।